बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटे कुरकुरे नाश्ते की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई है और आज हम इसे बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में इतनी लजीज होगी कि आप उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे और समोसा कचौरी पकौड़ी तो सब भूल जाएंगे क्योंकि वो सब इसके सामने फेल है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चटपटे कुरकुरे नाश्ते को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज लेंगे। तो प्याजों को हमने छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद यहाँ पर देखें हमने इसके अंदर का हिस्सा जो है ना वो जड़ वाला हिस्सा जो होता है वो निकाल देना है और बारीक छुरी के साथ आपने ये वाला हिस्सा निकाल लेना है और निकाल कर आपने साइड पर एक बड़ा सारा कट जो है वो लगा लेना है जिस तरह आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहा है। फिर अब आपने इसकी एक एक परत जो है वो निकालनी है और बड़े ध्यान से निकालनी है। तो यहाँ पर पहले आपने हल्का हल्का छुरी की मदद से सारी परत जो है उसको लूज कर लेना है, हर तरफ से लूज कर लेना है, नीचे से भी लूज करना है, ऊपर से भी लूज करना है और जब लूज करेंगे ना तो ये आराम से उतर जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास जो प्याज है ना इसके अंदर भी 2 प्याज हैं। अगर इस तरह का अगर आपको प्याज मिले तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि अंदर हमें एक ही गोल परत चाहिए। तो अगर इस तरह का हो तो आपने फिर जितनी परतें आपकी गोल निकल सकती हैं वो निकालने और बाकी अंदर जो 2 टाइप के प्याज होंगे ना वो फिर आपने निकाल देने हैं। और यहाँ पर देखें मैंने 2 परतें जो है वो पहले से निकाल कर रखी हुई हैं और एक परत जो है वो मैं निकाल कर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह आपने निकालनी है। आपने बड़े आराम से निकालनी है क्योंकि थोड़ा सा भी आप ज्यादा जोर लगाएंगे या जल्दबाजी करेंगे ना तो प्याज है ना तो टूट जाएगा। तो इसलिए आपने बड़े आराम से जो है वो इसको निकाल लेना है। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने भी एक जो प्याज की परत है ना वो निकाल ली है। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं सारी परतें जो है वो निकाल लूंगी। जिस तरह मैंने 2 पहले भी निकाल के रखी हुई है इसी तरह से मैं सारी परतें जो है वो निकाल लूंगी। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी परतें निकाल ली हैं। और फिर अगर अंदर वाला प्याज बाकी रह जाए तो इस तरह आपने दूसरा प्याज ले लेना है और उसकी परतें जो है वो निकाल लेनी है। तो चलिए अब इनको साइड पर रखते हैं और इसके लिए तो फिलिंग बनाने के लिए अब हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। ये नाश्ता जो है वो सरसों के तेल में बहुत मजे का बनेगा। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा डालेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम राई दाना डालेंगे। यहाँ पर मैं काली वाली राई डाल रही हूँ, आप लोग पीली वाली है तो वो डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून अजवाइन और कलौंजी डालेंगे क्योंकि डाइजेशन के लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। और हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे और जब क्रैकल हो जाएगी तो फिर हम इसमें एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को कोई लाइट ब्राउन या ब्राउन नहीं करना बल्कि हल्का सा हमने सौते करना है। 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो वो सौते हो जाएगा। और यहाँ पर जब प्याज हल्का सा सौते हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और 1-2 मिनट के लिए इसको भी हल्का सा फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। और यहाँ पर अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 2 चॉप सब्ज मिर्चें डालेंगे। अगर आप लोग ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते या बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम मिर्चों के साथ भी हल्का सा जो है वो इनको फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें 1/4 कप जो है वो बहुत बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। और यहाँ पर गाजर चूंकि सख्त होती है ना तो इसलिए हम गाजर को पहले डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम 1/4 कप ही शिमला मिर्च डालेंगे और ये भी मैंने क्यूब्स में काटी हुई है बारीक बारीक। एक ही स्टाइल की आपने सब्जियां काटनी है, अगर लंबी काटना चाहते हैं तो लंबी
लेकिन इस तरह से काटना चाहते हैं तो ऐसे काट लें, या आप लोगों को अगर कोई और सब्जियां भी पसंद है ना तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनमें से अगर कोई सब्जी आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखें हमने शिमला मिर्च को भी हल्का सा जो है वो सौते कर लिया। अपने क्रंच इनका जो है ना वो बरकरार रखना है, बहुत ज्यादा नहीं करना कि वो सौगी हो जाए। और इसके बाद यहाँ पर देखें मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और इन आलूओं को हाथों की मदद से तोड़कर ही हमने डाल देना है। और अगर फिर भी आपको लगे कि इनके मोटे मोटे चंक्स हैं तो आप चम्मच के साथ जो है वो इनको प्रेस करके छोटा छोटा जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आलू डालने के बाद भी हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि सारी सब्जियों के साथ आलूओं का फ्लेवर जो है वो भी मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आलू डालने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। और ये सारे मसाले डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना वो भी दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करने के बाद अब आपने काफी सारा सब्ज धनिया डालना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब्ज धनिया जो है ना वो तो हर सब्जी की जान होता है और हर हांडी को 4 चांद लगा देता है। और धनिया डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद अब आपने इसमें 1 टेबलस्पून लीमू का रस डालना है। और लीमू का रस डालने के बाद भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि लीमू का रस या खटास जो है ना वो सारे हमारी इस जो फीलिंग है ना इसके अंदर आ जाए। और फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। यहाँ पर देखें मैं किसी भी बर्तन में डाल लें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब तक हमारा ये बैटर ठंडा होता है हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अब हम एक बैटर बनाएंगे तो उसके लिए अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर हम 1/2 कप बेसन डालेंगे। और यहाँ पर बेसन जो है वो आपने छान कर लेना है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सुसरी वगैरह जो है वो पड़ जाती है। तो इसके बाद अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। बहुत ज्यादा हल्दी जो है वो आपने नहीं डालनी। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। और इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए हम 1 टीस्पून सफेद तिल डालेंगे। यहाँ पर तिल जो है वो आप भूनकर भी डाल सकते हैं और कच्चे भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम काफी सारा सब्ज धनिया डालेंगे। और ये सब कुछ डालने के बाद आपने फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका गाढ़ा सा बैटर बनाना है। तो यकदम आपने पानी नहीं डाल देना, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा जो है वो पतला हो जाएगा और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर देखें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। और आपने गाढ़ा सा घोल जो है वो तैयार करना है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। अगर पतला होगा तो फिर जिस काम के लिए हम यूज करेंगे ना वो काम हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखें इस तरह का ना गाढ़ा सा बैटर बनाकर रखना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इसको साइड पर रखते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर देखें हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए कढ़ाई में रख दिया है और हमारा बैटर जो है वो भी ठंडा हो गया है। तो अब हमने जो प्याजों के सर्कल बनाए हुए, लच्छे बनाए हुए ना, अब हमने ये सारा बैटर जो है वो इनके अंदर फिल कर देना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह फिल करते जाना है। आपने बहुत आसानी से फिल हो जाएगा, कोई भी मसला जो है वो आपको नहीं आएगा। ये बहुत ही आसान काम है। इस तरह से आपने सारा भर भर कर बैटर जो है फिल कर देना है, क्योंकि जितना आपको बैटर पसंद है ना उतना डालना है, बल्कि ज्यादा ही डालना है। फुल इसको करना है, किनारे तक मुंह तक जो है वो आपने बैटर भर देना है। और बैटर यहाँ पर देखें मैंने सारे जो है ये लच्छों में बैटर जो है वो अच्छी तरह से फिल कर लिया है। और आप यकीन करें कि ये वाला जो फीलिंग है ना इतनी मजे की है, इतनी मजे की है कि आपका दिल करेगा कि हम तो दूसरे दिन इसको बनाएंगे। इतना मजे का ये नाश्ता बनता है और आपने जरूर बनाना है और फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इस तरह की बेशुमार रेसिपीज नाश्ते की जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिनको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देख लें, वो भी बहुत मजे की हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह भर लिया। अब हमने जो बेसन का बैटर बनाकर रखा हुआ है ना, अब हमने एक जो अपना ये इसको पेड़ा कह लें, जो भी कह लें नाम दें, इसको कचौरी कह लें, जो भी नाम देना है ना, आपने इसको उठाना है और बैटर में रख देना है। और अब यहाँ पर बैटर में रखने के बाद
और सारे के ऊपर बेसन डालते जाएं और इस तरह इसको बिल्कुल जो है वो फिल कर लें। और फिल करने के बाद आपने चम्मच से उठाकर ही कढ़ाई में डालना है, क्योंकि तेल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब कढ़ाई में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें इस तरह से आपने डाल देना और डालने के बाद भी आपने जो इसका मुंह है ना उसके ऊपर आपने बेसन डाल देना है ताकि अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह आपने डालते जाना है, दूसरा भी डाल देंगे और इस तरह जितने आप डालना चाहते हैं ना डाल देंगे। तो मैं तीनों ही यहाँ डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इनको एक साइड से पकने देना है। 2-3 मिनट लगेंगे, लेकिन मीडियम आंच पर आपने पकाना है, बहुत तेज आंच नहीं करनी, अदरवाइज ये जल जाएंगे। तो मीडियम आंच पर हम इनको पकने देते हैं और फिर देखते हैं। तो जब तक हमारे ये पकौड़े से जो हैं वो बन रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी होती है। और अब आप लोगों के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा कमेंट हो गए हैं कि अब मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के कमेंट जो है वो पिन कर दिया करूं, ज्यादा लोगों के जो है वो मैं पिन किया करूंगी और जो बहुत ही यूजफुल कमेंट होंगे उनको मैं वीडियो में चलाया करूंगी। तो इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमारे ये जो पकौड़े से हैं ये बहुत प्याज के पकौड़े इसको कह लें, बहुत अच्छे तरह से एक साइड से फ्राई हो गए। अब हमने इनको पलट देना है और इस तरह से अलट पलट करते हुए आपने इनको प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे देना है। और यहाँ पर हमारे ये पकौड़े जो हैं देखें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हमने साइड से करके ना चम्मच की मदद से इनका सारा ऑयल जो है वो ड्रेन कर देना है और इनको निकाल लेना है। और इस तरह ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजे के, भाई इतने कुरकुरे मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, बहुत मजे के बने थे। और यहाँ पर देखे बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है ये लाई रब्बी कुमत का जीवन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और इनको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, आप लोग टी पार्टी में भी रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि कच्चे प्याज जो है ना वो तो खाना बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही आदत डालने कच्चे प्याज खाने की और इस तरह की चीजें बना बना कर दिया करें ताकि उन्हें फील भी ना हो और वो खा भी जाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इसे रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।